हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुभ प्रभुपाद गुरुदेव जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो आज एक स्पेशल डे है। आ, मैं आज पूरे 5 महीने हो गए हैं प्रभुपाद लीलामृत शुरू किए हुए। यानी कि 150 दिन हो गए हैं हमें, जिसमें से लगभग 100 दिन से भी ज़्यादा हमारे सेशंस हुए होंगे, है ना, टोटल में। सो 5 महीनों में सबसे सुंदर कीर्तन आज हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू माता जी फॉर डैट। चलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। चलिए, सो हम लोग क्या देख रहे थे परसों? सबसे पहले तो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु। मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, मैं किचन में हूँ, डिनर दे रही हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं माता जी। एवरीवन एल्स प्लीज। जी, तो क्या डिस्कस कर रहे थे पिछले हफ्ते हम लोग, या स्पेसिफिकली पिछले सैटरडे? कुछ कुछ बताइए। प्रभुपाद का ही हेल्थ डिटोरिएट हो रहा था। हम्म। और वो घर एक नया बिल्डिंग देखने गए थे। केशानंद और ब्रह्मानंद वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसके बाद फिर वो एक ऑडियो रिकॉर्ड किए थे। जी जी। हाँ, तो आप सही बोल रहे हैं। उन्होंने अपना हरे कृष्णा का कीर्तन को स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। और प्रभुपाद की तबीयत, पहली बार एक सिम्टम आया है कि दिस इज लिटरली अ 71-year-old मैन, है ना। और बैक टू गॉट इट मैगजीन, बुक नहीं है वो, बैक टू गॉट इट मैगजीन बांटे जा रहे थे साइकिल पे। और हाँ, ये न्यूयॉर्क शहर में एक बड़ा मंदिर, एक बड़ा बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग मिस कर रहे हो। सौम्य प्रभु, यू वर देयर परसों? नो प्रभु। वरना हाँ, मैं वो जो बिल्डिंग हाँ हाँ, बोलिए। बिल्डिंग ना से ना ना रिलेटेड ना ना मतलब ना, दो तीन बिल्डिंग से बिल्डिंग। रिलेटेड नहीं है। अल्ले, खुशबू माता जी आप थे पिछले सैटरडे? नहीं थे क्या? ओह। नहीं प्रभु जी। सुरभि माता जी, आप थे ना? नहीं प्रभु, मैं तो एक हफ्ते से नहीं हूँ। प्रभुपाद को वो इनवाइट करने आए, इनविटेशन मिला था ना, जेन और जो जैन प्रभु एंड जी हाँ लोग थे। जी, यस। तो उन कपल प्रभु जी लोग। कि अब दूसरे ओर सैन फ्रांसिस्को में अच्छा बेस है, आप यहाँ पे आके प्रीचिंग कर सकते हैं। राइट। सो अमेरिका आके न्यूयॉर्क में ही थे, अब न्यूयॉर्क से बाहर आने का चांस मिल रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे दो तीन चीजें चल रहे हैं, एक शहर में बड़ा मंदिर ढूंढ रहे हैं, दूसरे शहर में नया से प्रीचिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। और पूरे अमेरिका में इंग्लिश भाषा में ये जो म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है उसका भी प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। बैक टू गॉड मैगजीन चल रहा है। तो ऐसे काफी कुछ हो रहा है। ठीक है।
सो ओके। हम्म। ठीक है जी। सो हमने देखा है कि प्रभुपाद 4 महीने हो गए हैं इस्कॉन की स्थापना हुए हुए। 3 दीक्षा की सेरेमनीज हो गई थी और 19 डेवोटीज को इनिशिएशन मिल गया था। तो प्रभुपाद के 19 शिष्य बन गए हैं, जिसमें से सब लोग नहीं लेकिन काफी लोग सीरियस डिसाइपल्स हैं। ठीक है। तो जी, अब क्या होता है, जदुरानी, इफ यू रिमेम्बर दिस, आई फॉरगॉट हर नेम, रियल नेम, एक्चुअली दिस इज हर रियल जूडी, नेम। जूडी माता जी ना? जूडी, जूडी। यस। कौन थे, कौन, किसने बोला ये? मैंने बोला प्रभु जी। यस, कविता माता जी पार्ट 2। थैंक यू। सो जूडी जो है, उनका अब नाम जदुरानी हो गया। एंड शी वॉज अ पेंटर, इफ यू रिमेम्बर। तो ये ना पेंटिंग करती थी, सुबह सुबह के क्लास में यही एक अकेली महिला थी। फिर ये अपना पूरा दिन वहीं बिताते थे पेंटिंग करते हुए। प्रभुपाद के कमरे के आगे एक और कमरा था वहीं पे। और ये जो है अलग अलग, प्रभुपाद के कभी गुरु की पेंटिंग कर रही है। अब प्रभुपाद ने उनको एक 4 आर्म्ड चतुर्भुज विष्णु जी का पेंटिंग करने बोला, फिर एक राधा कृष्णा का, फाइनली चैतन्य महाप्रभु और उनके पंचतत्व एसोसिएट्स का। ठीक है। जब चैतन्य महाप्रभु का पेंटिंग फिनिश हुआ तो प्रभुपाद जी ने उस वाले पेंटिंग को उनके मास्टर्स दिव्स के मंदिर में टांग दिया। और उन्होंने अनाउंस किया कि अब यहाँ पे कोई भी नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है। सो प्रभुपाद सुबह सुबह जो क्लास देते थे उसके बाद सबको बोलते थे कि अब आप सब लोग एक माला चैंट करिए, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ये कि शिष्य लोग रोज 16 माला मिनिमम करेंगे, लेकिन पहला एक माला प्रभुपाद के नज़रों के सामने हो, ऐसा प्रभुपाद की इच्छा थी। तो वो लोग एक माला वैसे करते थे। और चलिए, अब जो है हम नया पार्ट पे आते हैं। 1 सेकेंड। हम्म। जी, ये है हमारा नया पार्ट। देन ही हेल्ड अप द अनफेमिलियर रेड बुक। प्रभुपाद ने एक लाल रंग की बुक उठाई जो इन लोगों ने पहले कभी खास देखी नहीं थी। और फिर प्रभुपाद बोलते कि क्योंकि आप लोग थोड़े से एडवांस हो गए हो, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ऐसा नहीं कि आप एकदम न्यू कमर्स हो जिनको कुछ नहीं पता कि ये क्या है, इस्कॉन क्यों है, इस्कॉन क्या है। तो अब मैं आज से चैतन्य चरितमृत बुक पढ़ूंगा। चैतन्य क्या, कोई समझ नहीं पाया। ठीक है, चैतन्य वर्ड सुना था लेकिन इस बुक के बारे में सुना नहीं, और ये चरितमृत वर्ड क्या है ये भी नहीं सुना। ठीक है। लेकिन एक रात पहले की बात है, प्रभुपाद ने कुछ डेवोटीज को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो कल से एक नया बुक शुरू करेंगे। ठीक है। और उन्होंने शुरू किया क्लास ये देते हुए कि चैतन्य महाप्रभु ने एक बार अपने एक शिष्य को बोला था कि कृष्णा को समझना एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं तुमको कृष्णा भावनामृत कैसा होता है उसका एक बूंद, एक ड्रॉप का एक्सपीरियंस करा सकता हूं। उस ड्रॉप से तुम डिटरमाइन कर पाओगे कि ये सागर कितना विशाल और किस तरह का होगा। मतलब कृष्णा को समझना हम जीवस के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा लाइफ होता है। और धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि अगर ये भक्ति का बूंद ही इस जीवन में ऐसा है, तो गोलोक वृंदावन में जो सागर है वो कितना विशाल और कितना मधुर होगा। ठीक है। एक ट्रेलर मिल रहा है हमको यहाँ पे इस लाइफ में। और कैसे मिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरि नाम का महत्व समझाया। सो चैतन्य चरित अमृत, अमृत मतलब हो गया नेक्टर। ठीक है, ये भक्ति का एक रस है, ये सोल के लिए एक मिठास है। ठीक है, एक रस है। और चरित मतलब कोई जानता है? कैरेक्टर प्रभु जी जी। नेचर। 2-3 लोगों ने बोला। क्या क्या चीज? कैरेक्टर। हाँ, सौम्य प्रभु क्या बोल रहे थे? प्रभु जी मैंने नेचर बोला। हाँ, एक ही बात है। ठीक है। तो वो कैसा उनका लाइफ था, चरित अमृत, अमृत जैसा योग्य है उनका। टू हियर अबाउट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु पास्ट टाइम्स इज लाइक नेक्टर टू योर ईयर्स। ठीक है, कानों के लिए बहुत सुंदर है ये। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
ब्रह्मानंद ब्रूस ने टेप रिकॉर्डर जो है उसको ऑन किया स्वामी जी का, वो बंगाली में वर्सेस बोल रहे थे। आज जो मायापुर मंदिर है वहाँ पर हर दिन क्लास होता है, लेकिन एक दिन क्लास वैसे नहीं होता है। एक हफ्ते में कोई एक दिन प्रभुपाद का ही रिकॉर्डेड लेक्चर को मंदिर के हॉल में चला दिया जाता है प्रोजेक्टर के साथ, और वो लोग सुनते हैं और प्रभुपाद का कुछ वीडियोस देखते हैं। समझ रहे हैं आप? सो मतलब हफ्ते में एक दिन प्रभुपाद का ही क्लास सुना जाता है वापस, जो दशकों पहले वो बोल रहे थे। सो ये कैसे सुन पा रहे हैं? क्योंकि ये ब्रह्मानंद जो है रील टू रील टेप रिकॉर्डर प्रभुपाद का सामने रख के इसको ऑन कर देता था, एक माइक पास में रख के। ठीक है। सो यहाँ पर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं इसको समय इसलिए दे रहा हूँ। ये हमारा एक डिसिप्लिक सक्सेशन है, हाँ, एक परंपरा है, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य, है ना। ब्रह्म संप्रदाय से हम हैं, हम वैष्णव लोग। ब्रह्मा से नीचे नारद, ऐसे करते करते मध्वाचार्य, ऐसे करते करते जगन्नाथ दास बाबा जी, चैतन्य महाप्रभु भी है इसमें, उनके गुरु ईश्वरपुरी थे। उनके नीचे 6 गोस्वामीज है ना। ऐसे करते करते नीचे जाएंगे तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, फिर प्रभुपाद 32 नंबर पे, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा टिल नंबर 32, 1 to 32 में ओनली प्रभुपाद ही एक वो है जिनका वाणी रिकॉर्डेड है। समझ रहे हैं? जो हम आज भी सुन सकते हैं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। नहीं, मैं समझता हूं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कथाकार हैं और बहुत सारे आचार्य भी हैं प्रभुपाद के बाद के, ऑफ कोर्स, जिनका रिकॉर्डिंग्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये समझने की जरूरत है, दिस इज प्रभुपाद लेक्चर्स आर नॉट ऑर्डिनरी। जस्ट लाइक प्रभुपाद्स बुक्स, हिज लेक्चर्स आर नॉट ऑर्डिनरी। यू आर हियरिंग, मतलब हमारे पूरे डिसिप्लिक सक्सेशन में द ओनली वॉइस विच यू कैन हियर, श्रवण, वो आप सिर्फ प्रभुपाद का कर सकते हो, बाकी कोई भी आचार्य का श्रवण नहीं मिलेगा हमको, है ना। टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम, यू कैन से, राइट। सो ये बहुत बड़ी बात है, प्रभुपाद से सुनना मतलब हम अपने परंपरा से सुन रहे हैं, हम एक तरह से कृष्णा से ही सुन रहे हैं, ब्रह्मा से ही सुन रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं। एनीवे, लेट्स जस्ट मूव अहेड। सत्स्वरूपा और उमापति, ये लोग नोट्स बनाने के लिए रेडी हो गए थे। ठीक है, एक कॉलेज क्लासरूम का एटमॉस्फेयर जैसा लग रहा था। प्रभुपाद अपना गला साफ करते हैं, अपने चश्मे लगाते हैं और बड़ा सा वो पेज खोल के देखते हैं क्या अभी पढ़ना है, क्या अभी बोलना है। ठीक है। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी बिगेन रीडिंग एंड देन ट्रांसलेटिंग द स्टोरी ऑफ सनातन। ठीक है, एंड हिज ब्रदर रूपा। कौन है ये दोनों, सनातन एंड रूपा? गोस्वामी है ना प्रभु जी? थर्ड गोस्वामी में आते हैं। 7 गोस्वामीज में से 2। 7? थर्ड गोस्वामी। षड 6, सॉरी 6? 6। क्या मैंने आपको कभी बोला कि देयर आर एक्चुअली 7 गोस्वामीज? हु इज द 7th गोस्वामी? एनी गेसेस? चलो, भक्ति विनोद ठाकुर। यस, Bhakti Vinod Thakur is considered to be the 7th Goswami because he was as pure and senior like the 6 Goswamis. Although he comes much later, 200-300 साल बाद वो प्रकट होते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग यू कैन रिमेंबर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फैक्ट। सो रूपा एंड सनातना, द ब्रदर्स, हाउ दे बिकेम एसोसिएट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो ये दे वेर बोर्न एज ब्राह्मण्स इन इंडिया, और वो लोग मुस्लिम्स के अंडर काम करते थे, मुगल्स। एंड उनका मुस्लिम नाम भी रख दिया गया था, दबीर खास एंड सकार मलिक। सुनैना जैन माता जी ने हमें करेक्ट किया था कुछ दिन पहले, राइट। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण्स ही भक्त बन सकते हैं। हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम फैमिली में बॉर्न होते हैं, बट स्टिल हरिदास ठाकुर वॉज एन इक्वली इंपॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ चैतन्य महाप्रभु। बिकॉज सोल का कंसेप्ट में रिलीजन कहाँ से आ गया, है ना। ये इन सब से परे है, रिलीजन, जेंडर, इन सब से परे है। इनफैक्ट भागवतम में लिखा है कि एक डॉग ईटर, चंडाल, एक डॉग ईटर भी
प्योर डिवोटी बन सकता है, तो उसमें फिर तो क्या बड़ी बात है, एनीवन कैन बिकम अ डिवोटी। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनके हिस्से बंगाल वाले हिस्से में टूर कर रहे थे, तो उनसे मिले, और वो लोग इतने डिटरमाइंड हो गए, चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित हो गए, जैसे यहाँ पर ये लोग प्रभुपाद से प्रभावित हो रहे हैं, कि उन्होंने अपना मेटेरियलिस्टिक वेस्ट छोड़ दिया और उनके उनके फुटस्टेप्स में चलने का निर्णय ले लिया। रूपा गोस्वामी इतने अमीर थे कि उनका दो बड़ा बड़ा बोट उनका फिल हो गया गोल्ड कॉइन से, कि वो एक और इंसान चढ़ नहीं सकता, उसका वेट फुल हो गया गोल्ड कॉइन से। ठीक है, आज के डेट में सोना चांदी कितना वैल्यूएबल है, राइट। और उन्होंने अपना बड़ा गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री का पोस्ट छोड़ दिया, और उन्होंने अपना वेल्थ को कैसे डिवाइड किया मालूम है किसी को? कितना परसेंट में डिवाइड किया? रूपा गोस्वामी ने हमको तरीका सिखाया है कि कैसे रिटायर करना है। हमारा फिफ्थ कमाई जो हमने किया, मान लीजिए जवानी से लेके बुढ़ापे तक हमने 10 करोड़ की संपत्ति गैदर कर ली, तो वो अपना 50%, 5 करोड़ कृष्णा कॉन्शियसनेस में दे देते थे। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, मंदिर में डोनेट किया, गौशाला में डोनेट किया, बीबीटी बुक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। 50% हो गया, 50% ही बचा है। अब इसका भी दो टुकड़ा, 25%, 25%। 25% वो देते थे अपने रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स को, ऐसा नहीं कि उनको भूल जाओ, उनको अपने नीड्स के लिए, और बचा हुआ 25% अपना पर्सनल इमरजेंसी के लिए रखते थे। कोई है जो ऐसा करता है आज के डेट में? कोई भक्त है ना? सो दैट इज व्हाट ही डिड एंड ही बिकेम अ मेंडिकेंट। ठीक है, आपको मैंने बताया था, जब तक उनके लिए बड़ा मंदिर नहीं बना, वो लोग तो पेड़ों के नीचे सोते थे, और मतलब ऐसा लगा कि कोई बेगर है जैसे वो घूमते थे। एंड दे जॉइन चैतन्य महाप्रभु। और सनातन गोस्वामी के लिए और भी ऑब्स्टिकल्स थे। क्यों? क्योंकि जो नवाब शाह था, अ, ये ये इनका पूरा नाम नहीं है, हाँ, नवाब आदिल हुसैन शाह, ऐसा कुछ इनका पूरा नाम था। द चीफ मुस्लिम रूलर ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। एक्चुअली सनातन गोस्वामी उसका मेन आदमी में से एक था, लेकिन जब वो बोलने लगा कि मैं घर पे रह रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, हाँ, जबकि रियलिटी में उनके अंदर 1 दर्जन ब्राह्मणस थे जो उनको भागवतम सिखा रहे थे, जिनको वो क्लास दे रहे थे, सीख भी रहे थे, सिखा भी रहे थे। तो नवाब ने एक डॉक्टर को भेजा। नवाब को पता चला कि ये एक्चुअली बीमार नहीं है। ठीक है, और वो एक दिन राजा खुद इनके घर आ गया, और वो लोग सरप्राइज हो गए कि इतना बड़ा राजा मेरे घर आया। ठीक है, और उसने डिमांड की कि तुम ये सब यहाँ जो भी करो, ये सब छोड़ के वापस सरकार के दफ्तर में आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और एक्चुअली राजा बोला था कि मुझे हंटिंग करने जाना है, तो तुम कुछ दिन संभालो राजपाट। ठीक है, और बंगाल से भी मुझे बाहर जाना मिलिट्री कैंपेन में, तो पीछे से तुम संभालो राज्य को। तो उन्होंने बोला कि वो कर नहीं पाएगा, उसको शास्त्र पढ़ना है। ठीक है, तो नवाब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, उसने जेल कर दिया सनातन गोस्वामी को। ठीक है, अब जेल में क्या होता है, रुक जाओ, वो कल बताएंगे, क्योंकि प्रभुपाद लुक्स एट हिज वॉच, और सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती थी। ठीक है, क्योंकि बाद में रूपानुगा सत्स्वरूपा जो हमारे ऑथर है, और ब्रह्मानंद को काम पे जाना पड़ता था। तो वी विल डिस्कस टुमारो। प्रभुपाद भी यही बोल रहा है और मैं भी यही बोल रहा हूँ। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? वो जेल से ब्राइब दे के, गार्ड को समझा के रातों रात भाग जाएंगे, बट वो सब कल डिस्कस करेंगे वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि हाँ मतलब जी। उनको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को मतलब सेवन गोस्वामी वैसे क्यों नहीं किया? मतलब सेवन गोस्वामी जैसे छह गोस्वामी, तो सेवन गोस्वामी ही क्यों नहीं मतलब वो कर दिया उनको समझा ही इस नहीं मैं लाइन में क्वेश्चन। क्यों? मतलब जैसे सिक्स गोस्वामी है ना, तो वो उनका वो हिडन क्यों है? मतलब सेवन हिडन गोस्वामी इसलिए हिडन नहीं है, वो हिडन बिल्कुल नहीं है। हिडन नहीं, मतलब जैसे सिक्स गोस्वामी एक साथ रहते ना, वैसे व्हेन उनको वी सेवन सिक्स में गोस्वामीज, रहना था। इमीडिएटली पता चलता है कि दे आर द डिसाइपल ऑफ चैतन्य महाप्रभु। बट भक्ति हम्म विनोद ठाकुर इज नॉट अ डिसाइपल ऑफ चैतन्य महाप्रभु। वो तो हम्म 300 साल बाद आते हैं वो, है ना। लेकिन हम्म उनके हम्म हम्म कार्य ऐसे थे कि वो मतलब गोस्वामी के जैसा ही वो उनका खट नहीं था उनका लाइफ में। जबकि वो है खाट बाट वाले ऑफिसर, लेकिन वो
जो जो पर्सनालिटी सिर्फ 2-2 घंटे सोता है और अपना घर गृहस्थी भी चला रहा है एकदम, वो इतने परफेक्ट थे कि ब्रिटिशर्स ने उनके घर तक एक रेल की पटरी बना दी थी, एक अलग से एक बोगी, एक डब्बा रख कर दिया था उनके लिए, है ना। उनके उनके प्रमोशन के ऑर्डर डायरेक्ट लंदन से आते थे, ना कि इंडिया से ही, ना कि कैलकाटा से। और उनके 10-10 बच्चे थे, जिसमें से एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती, नॉट अ जोक, है ना। ये जो हम जगन्नाथ पुरी देखते हैं, उस वो जो ट्रस्ट संभालता है, उसके चीफ थे वो अपने जमाने में, एक आईएएस ऑफिसर थे, एक जज थे। तो इतना ये सब करते हुए भी वो इतने सारे बुक्स, इतने सारे सॉन्ग्स, पोएम्स लिखा है उन्होंने, नामहट्टा प्रीचिंग सेंटर्स बनाया है। जब इस्कॉन नहीं था, जब गौड़िया मठ नहीं था, तो वहां पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल यूज टू बी देयर। हम लोगों से प्रीचिंग नहीं होता ठीक से, हम लोग नहीं कर पाते हैं लोगों को कन्विंस, एंड व्हाट ही डिड, उनका कारनामा एक गोस्वामी से कम नहीं था, इन षट गोस्वामीज में से। इसलिए हम इनको सेवन गोस्वामी बुलाते हैं। ठीक है, दैट्स इट। सो लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।